स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट समझो पर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। आज हम क्लास 10th हिंदी के चैप्टर हरिहर काका को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि स्कूल एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम, दोनों में आप अपना जलवा दिखा सके। तो स्टार्ट करते हैं जोश मीटर हाई रखते हुए। तो देखिए, मिथिलेश्वर की इस दिल को छू लेने वाली कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर हरिहर काका हैं कौन। फिर हम देखेंगे कि कैसे उनके अपने ही परिवार के रिश्तों में दरार पड़ जाती है। इसके बाद हम गांव की ठाकुरबाड़ी यानी मंदिर के उस असली चेहरे को देखेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। फिर जानेंगे कि इस पूरे मामले पर समाज का क्या रवैया था और हरिहर काका चुप क्यों हो गए। और आखिर में हम इस कहानी के सबसे बड़े संदेश को समझेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार हरिहर काका से। जानते हैं कि वो कौन है और उनकी जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था। हरिहर काका गांव में रहने वाले एक सीधे साधे बुजुर्ग आदमी हैं। वो 4 भाई हैं, जिनमें काका दूसरे नंबर पर है। अब सोचिए, उनकी 2 शादियां हुई, पर दुख की बात ये कि दोनों पत्नियां गुजर गईं और उनकी अपनी कोई संतान भी नहीं थी। तो वो अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते थे। मतलब इतने बड़े परिवार के बीच रहते हुए भी वो अंदर से बिल्कुल अकेले थे। उनके इस अकेलेपन को अगर कोई समझता था तो वो थे इस कहानी के लेखक मिथिलेश्वर, जिनसे काका का एक पिता जैसा बहुत गहरा लगाव था। अब आते हैं इस कहानी के असली विलेन पर, और वो है जमीन। पूरे परिवार के पास 60 बीघे जमीन थी, जो चारों भाइयों में बराबर बटी हुई थी। तो इस हिसाब से हरिहर काका के हिस्से में आई 15 बीघे जमीन। और यकीन मानिए, यही 15 बीघे जमीन उनकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई, क्योंकि इस पर सिर्फ उनके अपनों की ही नहीं, बल्कि गांव के तथाकथित धर्म के ठेकेदारों की भी नजर थी। तो अब देखते हैं कि कैसी ये जमीन का लालच रिश्तों में जहर घोलना शुरू करता है। कहानी का पहला मोड़ आता है हरिहर काका और उनके अपने ही परिवार के बीच के संबंधों में। देखिए, शुरू में तो सब ठीक ठाक था। भाइयों ने अपनी पत्नियों से कह रखा था कि काका का अच्छे से ख्याल रखना, और कुछ दिन तक तो काका की खूब सेवा भी हुई। लेकिन ये सब प्यार और सेवा महज एक दिखावा था। असल मकसद था उनकी जमीन हथियाना। जैसे जैसे वक्त बीता, सबका असली रंग सामने आने लगा। अब काका को अच्छा खाना तो छोड़िए, बचा कुचा रूखा सूखा खाना मिलने लगा। हालत इतनी खराब हो गई कि कोई उन्हें प्यार से एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछता था। और फिर एक दिन उनके सब्र का बांध टूट ही गया। हुआ ये कि घर में एक मेहमान आया था, जिसके लिए बड़े अच्छे अच्छे पकवान बने थे। लेकिन जब काका को खाने के लिए पूछा गया तो थाली में वही रूखी सूखी रोटी परोस दी गई। बस ये देखकर काका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गुस्से में थाली आंगन में फेंक दी और चिल्लाकर बोले, मेरे पास भी जमीन है, तुम्हारे पैसों से नहीं पल रहा हूं। परिवार से मिले इस धोखे के बाद हरिहर काका ने गांव के मंदिर ठाकुरबाड़ी में सुकून ढूंढना चाहा। उन्हें लगा कि चलो भगवान का घर तो सुरक्षित होगा। पर क्या वाकई ऐसा था? चलिए देखते हैं। ये जो ठाकुरबाड़ी थी वो गांव का सबसे बड़ा और रिस्पेक्टेड मंदिर था। लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, और इसे चलाते थे वहां के मुख्य पुजारी, जिन्हें महंत कहा जाता था। अब ये महंत, जो बाहर से तो बड़ा धार्मिक गुरु लगता था, अंदर से उतना ही शातिर और लालची इंसान था। जैसे ही उसे काका और उनके परिवार के झगड़े की भनक लगी, उसने इसे अपनी जमीन हड़पने की साजिश के लिए एक सुनहरा मौका समझ लिया। महंत ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। वो काका को बड़े प्यार से समझा बुझाकर ठाकुरबाड़ी ले आया। वहां उनकी खूब आवभगत हुई, उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाया गया, और फिर महंत ने अपना असली खेल शुरू किया। वो काका को धर्म और मोक्ष का पाठ पढ़ाने लगा। कहने लगा, ये दुनिया तो मोह माया है काका, अपनी जमीन भगवान के नाम यानी मंदिर के नाम कर दो, तुम्हें सीधा स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जब हरिहर काका इन मीठी मीठी बातों के झांसे में नहीं आए, तो महंत ने अपना असली खौफनाक रूप दिखा दिया। उसने अपने आदमियों से काका को किडनैप करवाया, उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा और जबरदस्ती सादे कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए। धर्म का जो रक्षक था वही अब भक्षक बन चुका था। परिवार और धर्म दोनों से ही धोखा खाने के बाद हरिहर काका बिल्कुल टूट चुके थे। अब देखते हैं कि बाहर के समाज ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी और इन सब का काका पर क्या भयानक असर हुआ। जैसी ही ये खबर फैली, पूरे गांव में जैसे आग लग गई। हर तरफ बस इसी बात की चर्चा थी और पूरा गांव 2 गुटों में बट गया।
कुछ लोग महंत और ठाकुरबाड़ी को सही बता रहे थे तो कुछ लोग काका के भाइयों के पक्ष में थे। लेकिन मजे की बात ये थी कि किसी को भी सच में हरिहर काका की चिंता नहीं थी। सब बस तमाशा देख रहे थे और अपनी अपनी राय दे रहे थे। और अब देखिए लालच की हद। भाइयों ने जब सुना कि महंत ने जमीन अपने नाम करवा ली है तो वो काका को छुड़ाकर घर ले आए। पर इसलिए नहीं कि उन्हें काका से हमदर्दी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि जमीन हाथ से निकल जाएगी। घर लाकर उन्होंने भी वही किया जो महंत ने किया था। काका को धमकाया, पीटा और साफ साफ कह दिया, सीधे तरीके से जमीन हमारे नाम कर दो, नहीं तो मारकर यहीं घर में गाड़ देंगे। खून के रिश्ते अब खून के प्यासे हो चुके थे। इन सब भयानक घटनाओं के बाद हरिहर काका ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। उनकी सुरक्षा के लिए 4 पुलिस वाले तैनात भी कर दिए गए। लेकिन वो भी अपना फर्ज निभाने के बजाय काका के ही पैसों पर मौज मस्ती करने लगे। मतलब सिस्टम भी पूरी तरह से फेल हो चुका था। परिवार का धोखा, धर्म के नाम पर धोखा, समाज की बेरुखी और सिस्टम की नाकामी, इन सब ने मिलकर काका को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया। इसका उन पर इतना गहरा सदमा लगा कि उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। वो बस एक जिंदा लाश की तरह बन गए, जो चुपचाप खाली आंखों से आसमान को घूरता रहता था। तो इस दर्द भरी कहानी से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं? ये कहानी सिर्फ हरिहर काका की नहीं है, बल्कि हमारे समाज का एक कड़वा सच है। चलिए इसके सबसे जरूरी संदेशों को समझते हैं। ये कहानी 3 बहुत जरूरी और कड़वी सच्चाइयों को हमारे सामने रखती है, जो एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारे समाज में बुजुर्गों की बेबसी, जहां उन्हें उनकी संपत्ति के लिए पूजा जाता है, उनके होने के लिए नहीं। दूसरा है धर्म का बाजारीकरण, कि कैसे महंत जैसे लोग धर्म का चोला ओढ़कर अपना लालच पूरा करते हैं। और तीसरा कि कैसे पैसा और जमीन का लालच परिवार जैसे पवित्र रिश्ते को भी तबाह कर सकता है। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल छोड़कर जाती है कि क्या आज के दौर में रिश्ते नाते बस संपत्ति के आधार पर ही टिके हैं? हरिहर काका की कहानी हमें इस सवाल पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और नहीं आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं इसी चैनल कॉन्सेप्ट समझो पे